और हम क्योंकि हमेशा उनके साथ रहा करते थे, इसीलिए गवर्नमेंट को शक है कि हम भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो बताती है कि एल्केमिस्ट भी जेल से भाग चुका है। ये दोनों भी यहाँ पर गार्ड्स को बेहोश करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लेबोरेटरी 5 में जाते हैं जहाँ पर पहले से कर्नल होते हैं। तभी उनके सामने एक ऑफिसर आ जाती है जो उन्हें अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन कर्नल के पास भी एल्केमी का ज्ञान है। उन्हें पता चल जाता है कि उनके सामने जो ऑफिसर खड़ी है वो असली नहीं है, क्योंकि उसके गाल पर जो तिल होता है वो सही जगह पर नहीं बल्कि दूसरी तरफ होता है। इसीलिए वो अपनी एल्केमी की पावर से उसे जला देते हैं और अगले पल वो एनवी बन जाती है। दरअसल ये एनवी होती है जो ऑफिसर का रूप धारण करके यहाँ पर कर्नल को पकड़ने के लिए आई थी। अब यहाँ पर लस्ट और ग्लटनी भी आ जाते हैं और लस्ट अपने लंबे टेंटिकल से कर्नल को जख्मी करके वहां से चली जाती है। एडवर्ड उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा सर्कल होता है। ये उसी तरह का सर्कल है जिस सर्कल के चारों तरफ उसने बचपन में अपने भाई के साथ मिलकर अपनी मॉम को जिंदा करने की कोशिश की थी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से वही एल्केमिस्ट आ जाता है जो जेल से भाग गया है, जिसने अपने डॉग, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपने एक्सपेरिमेंट, अपने आविष्कार के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। वो एडवर्ड को एक लाल रंग का पत्थर दिखाता और कहता है कि ये पारस पत्थर है। यहाँ पर इस तरह के पत्थर बनाए जाते हैं क्योंकि आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो अपने परिवार वालों को जिंदा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर कैदियों को सेक्रीफाइस करके अपने परिवार वालों को जिंदा करते हैं। दरअसल अगर किसी को भी कोई जिंदा करना चाहता है, उसके बदले उसे किसी दूसरे इंसान को सेक्रीफाइस करना चाहता है। यहाँ पर अब लस्ट आ जाती है जो उस एल्केमिस्ट को मार देती है क्योंकि उसने एडवर्ड को सच बता दिया। लस्ट, एनवी और ग्लटनी को जादू से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं है, इसीलिए उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं। और अब आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर जो इन सब के लीडर है वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो एडवर्ड को बताते हैं कि मैं इस शक्ति से, इस पूरे प्रोसेस से लस्ट जैसे लोगों की एक पूरी आर्मी बनाना चाहता हूँ ताकि हमें हराना नामुमकिन हो। दरअसल वही मास्टर माइंड हैं। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। और अब वो यहाँ की लाइट्स को ऑन करते हैं। एडवर्ड देखता है कि ऊपर हजारों की तादाद में क्लोन्स लटके हुए हैं जो कि एक तरह के रोबोट्स हैं। और अब वो एक मशीन के जरिए उन सब के दिल तक पारस पत्थर को पहुंचाते हैं, जिससे वो सब के सब जिंदा हो जाते हैं। लीडर अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होता है। वो उनके सामने जाता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसी के गुलाम नहीं है, इसीलिए वो लीडर को मार देते हैं। ये एक तरह के रोबोटिक क्रिएचर्स हैं। और अब इससे पहले कि एडवर्ड के ऊपर हमला करते, एडवर्ड के सभी साथी यहाँ पर आ जाते हैं जो उन रोबोट